सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के रूबरू समात। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन हामिद रजा के कागजात नामजदगी तलब कर रखे हैं। पीपल्स पार्टी के वकील इलेक्शन कमीशन के वकील और अटॉर्नी जनरल आज दलाइल देंगे। गुज़िश्ता समात के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमने किसी सियासी जमात या हुकूमत के मफाद को नहीं, आइन को देखना है। बानी PTI वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए। किसी पर ऐसे उंगलियां ना उठाएं, किसी की मर्जी पर अमल नहीं हो सकता। पार्लियामेंट से जाकर आइन में तरमीम करवा लें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक होगी। वफाकी काबीना मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लेगी। मुल्क की मुआशी सूरत हाल भी ज़ेर बहस आएगी। पाकिस्तान और सऊदी वजारत मजहबी अमूर के दरमियान MOUs की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की सालाना रिपोर्ट पर गौर किया जाएगा। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन का तकर्रुर एजेंडे में शामिल। आलमी इदारे खुराक की स्पेयर पार्ट्स की शिपमेंट अफगानिस्तान भिजवाने के लिए NOC की मंजूरी दी जाएगी। गुज़िश्ता ऑपरेशन से मवाजना करके अज़्म इस्तेहकाम को गलत समझा जा रहा है। ऐसा बड़े पैमाने पर कोई फौजी ऑपरेशन ज़ेर गौर नहीं जिसमें आबादी के नकल मकानी की ज़रूरत होगी। इस मुल्क में कोई नो गो एरियाज़ नहीं है। वज़ीर आज़म ऑफिस का एलामिया जारी। कहा गया कि अज़्म इस्तेहकाम पायदार अमन के लिए इदारों के ताउन और रियासती निज़ाम का मजमूई विजन है। इसका मकसद पहले से जारी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयों को मज़ीद मुतहरिक करना है। पहले से जारी कार्रवाइयों के साथ सियासी, सफारती और कानूनी पहलू शामिल होंगे। अज़्म इस्तेहकाम के मौजू पर गैर ज़रूरी बहस को ख़त्म करना चाहिए। JUI, PTI, सुन्नी इत्तेहाद और ANP के ऑपरेशन की मुखालिफत। मौलाना फजल रहमान कहते हैं अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन होगा। ये पाकिस्तान को मजीद कमज़ोर करेगा। पाकिस्तान में रियासत के रेट न होने के बराबर है। इस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे से अपनी बालादस्ती खत्म करना होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से लाइल्मी का इजहार। कहते हैं एपेक्स कमेटी में एक नाम आया अज़्म पाकिस्तान, इसके साथ ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। एपेक्स कमेटी के इजलास में एक पॉलिसी बताई गई। पॉलिसी थी कि अमन ईमान का क़याम और दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। सूबों, पार्लिमान और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा में मुमकिन ऑपरेशन के खिलाफ अपोजिशन का सेनेट में एहतजाज। पख्तूनों का कत्ल नामंजूर के नारे। स्वात वाक़े पर ऐवान बाला में मजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर शहरी रहमान ने पेश की। PTI अरकान का दस्तखत करने से इनकार। शिबली फराज का कहना है करारदाद हमसे पहले शेयर नहीं की गई। इमल वली खान ने कहा नेशनल एक्शन प्लान पर अमल क्यों नहीं हुआ? किसने 102 दहशतगर्दों को रिहा किया? वो असल दहशतगर्द है। सेनेटर फैसल वापडा का कहना है ऑपरेशन पर हम सबको लब्बैक कहना होगा। ऑपरेशन से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस ने बतौर जज हल्फ उठा लिया। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने हल्फ उठा लिया। डॉक्टर किबला अयाज ने सुप्रीम कोर्ट की शरीयत एपेलेट बेंच के एडहॉक जज के तौर पर हल्फ उठाया। तमाम जजेस से चीफ जस्टिस कासिफ फाइज ईसा ने हल्फ लिया। 3 नए जजेस के हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 हो गई। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई। सुप्रीम कोर्ट जजेस, अटॉर्नी जनरल और सीनियर वकला ने शिरकत की। स्पीकर रियाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद। आज बजट पर आम बहस समेटी जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बहस का आगाज़ करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी इज़हार ख्याल करेंगे। कौमी असम्बली सेनेट की सिफारिशात पर गौर करेगी। वज़ीर ख़जाना अपनी बजट तकरीर में बाज़ सिफारिशात मानने का ऐलान करेंगे। वज़ीर ख़जाना के बहस समेटने के बाद लाज़मी अखराजात और मुतालिबात ज़र की मंजूरी ली जाएगी। अपोजिशन कटौती की 460 तहरीक पेश करेगी। अपोजिशन ने 7 वजारतों का बजट कम करने का मुतालबा कर रखा है।
कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वतन वापस पहुंच गए। निजी एयरलाइन की परवाज के जरिए लाहौर पहुंचे। वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद दीगर खिलाड़ी गुज़िश्ता हफ्ते वापस आए थे। बाबर आजम चंद दिन अमेरिका में भी रुके। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात होगी। कप्तान चेयरमैन को वर्ल्ड कप में शिकस्त की वजूहात से आगाह करेंगे। बाबर आजम से मुलाकात हेड कोच गैरी क्रिस्टियन और सीनियर मैनेजर वहाब रियाज की रिपोर्ट के बाद मोहसिन नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। कराची में आज हीट वेव का खदशा, दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब जायद होने से गर्मी 4 डिग्री महसूस की जाएगी। मजीद गर्मी की लहर मजीद एक रोज तक जारी रहने के बाद कम होगी। जुलाई के पहले हफ्ते से मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 49 और सिब्बी, नवाबशाह और दादू में 47 तक जाएगा। आज लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मरी समेत दीगर इलाकों में बारिश का इम्कान। ठट्ठा, दादू और मिट्टी में मतला अबरालूद रहेगा। केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स का पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी टास्क फोर्स का इजलास, गेट्स फाउंडेशन के बिल गेट्स की भी शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में पोलियो खात्मे, बुनियादी सेहत, बच्चों की बेहतर नशोनुमा में गेट्स फाउंडेशन की खिदमत काबिल सताइश हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। बिल गेट्स ने NCOC में जदीद तरीन सहूलियात की तारीफ की। कराची में पानी को तरसे आवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने सखी हसन हाइड्रेंट पर नल खोल दिए। मुश्तल मुजाहिरीन ने वाटर टैंकर्स के शीशे भी तोड़ दिए। मुजाहिरीन का कहना है वाटर कॉरपोरेशन इंतजामिया पानी की फराहमी में नाकाम हो गई। टैंकर्स से महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब वाटर कॉरपोरेशन हुकाम का कहना है वाटर हाइड्रेंट्स पर हमलों में शिद्दत आ चुकी। कुछ शरपसंद अनासिर एक मनसूबाबंदी के तहत सखी हसन हाइड्रेंट को टारगेट कर रहे हैं। सिक्योरिटी ना मिली तो कराची में टैंकर सर्विस को बहाल रखना मुश्किल हो जाएगा। SIFC की तवानाई और पेट्रोलियम सेक्टर में जदीद इस्लाहात। सक्खर में 150 मेगावाट शमसी तवानाई का प्लांट नस्ब। 2300 से ज़ायद सोलर पैनल्स हर साल 1600 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। मुल्क में $10 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी से नई ऑयल रिफाइनरी के क़याम के मुआहदे पर भी दस्तखत। साहली और समुद्री इलाकों में तेल और गैस दरियाफ्त करने का अमल जारी। SIFC के तहत पेट्रोलियम सेक्टर में $5 से $6 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है।